जहां जहां 486 एमपी थे, जहां 486 जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था, जब 486 राजीव गांधी 486 आज 44 रह गए। ये कारण क्या है? कोई ना कोई कमी तो होगी ना। नहीं नहीं नहीं, वो हम दो थे तो हम 303 बन गए हैं। आपको आप डिक्रीज हो रहे हैं, हमें इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें कोई ये जो है ये आपके लीडरों की कमजोरी है। ये लीडरों की, हमारे मित्र है नेगी जी, इनसे जरा ज्यादा प्यार है हमें, तो यह कभी कभी वो सड़क से उखड़ जाते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दुखदी रग जो है वो पकड़ी है। अब आप बताओ, जिसको 5 लाख रुपया मिलेगा बीमारी के इलाज के लिए, वो आपके साथ चलेगा क्या? प्रधानमंत्री 6,000 रुपया दे रहा है किसानों को, क्या वो लोग भूल गए हैं? क्या वो भूल गए हैं? मेरा बस कोई बात नहीं, मैं नेगी जी से मेरे परम मित्र हैं, ये परम मित्र है, एक ही कमेटी में हम। तो बात ऐसी है कि जो कुछ मिल रहा है वो आदमी नहीं भूलेगा। गैस सिलेंडर को जब बहन जी लाइट वो वहां जगाएगी ना, तो उसको याद आएगी कि ये बीजेपी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुगात जो है वो हमें दी है। ठीक है। और उसके अलावा जो आपने देखा है, आपको अब जिसकी दृष्टि ना काम करे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात ऐसी है कि ठीक को ठीक कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। हाँ ठीक है, हम मानते हैं जो कमी होगी वो आपके सहयोग से हम उस पर मंथन करेंगे। ये जो आप कह रहे हैं 16 लाख हो गया, आप दे सकते हैं? 16 लाख को रोजगार दे सकते हैं आप? इसमें कोई ना कोई नीति जो है वो बनाना पड़ेगी। और नीति जो है वो हम ये कह रहे हैं, ये यहां पे वो ओएसपी के लिए, पुरानी पेंशन के लिए दौड़ रहे। मैं पठानिया जी से बात की, इन्होंने बड़ी एश्योरेंस दी है, बोले खैरों को काटने की परमिशन मिल रही है। मैंने आप भी इंतजार करो भाई, खैर काटने दो, आपका भी जो मुद्दा है, आपकी भी समस्या का समाधान जो वो करेंगे। लेकिन पहले इनकम सोर्सेज जो है वो तो बढ़ाना पड़ेंगे ना। अब आप ही बताओ, अब इतना कर्जा और खैर अगर बिक जाए तो आधा कर्जा जो है वो लथ जाएगा, आधा कर्जा। तो इसलिए हम रिसोर्सेज बढ़ाएं, रिसोर्सेज बढ़ेंगे तब जाकर के हमारा हिमाचल प्रदेश जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यहां आमदन क्या है, रिसोर्सेज क्या है यहां पे? मैंने जब स्वर्गीय वीरभद्र जी, जब मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं तो समर्थन तो दे रहा हूं, पर ये सरकार कैसे चलेगी? जगह जगह ये मजदूर नारे लगा रहे हैं, कर्मचारी नारे लगा रहे हैं। बोले आप चिंता ना करो, मैं देवदार पेड़ों को बढ़ाऊंगा, देवदार पेड़ों को। अब यही साधन है हमारे पास, और क्या साधन है? तो इसलिए जो कुछ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी एक्सरसाइज की है, सबसे पहले कमजोर वर्ग को टच किया है, ताकि वो भी इस गरीबी रेखा से उठ करके, जैसे हमारी ये 5 उंगलियां, एक में दर्द होता था उसका उपचार कराते हम, वो जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किया है। जो सबसे नीचे है, सबसे पीछे है, जो गरीब है, उसके लिए अब 1.5 लाख लोगों को मानदेय जो उनका बढ़ाया गया। तो क्या ये झूठ है? इसी के लिए लगभग इस बजट में चाहे ये एजुकेशन में 8412 करोड़, तो ये ठीक है कि हमारे ये पठानिया नाए सदस्य हैं, इन्होंने कल ये सारा अफसर भी करना तो वही है। बजट तो घर का भी होता है, एक नॉन प्लान होता है, एक प्लान बजट होता है। नॉन प्लान में हम भी कुछ करते हैं, कोई रिश्तेदारी में शादी आ गई तो उसका कर्ज लेना पड़ेगा। हमने तो अपना बजट बनाया था, वे लड़के की शादी करेंगे, मकान बनाएंगे।
ये भी हमारा भी घर का भी बजट होता है, तो इसलिए इन्होंने ये कहा है, तो करना तो इन्होंने नहीं है। ये जो आंकड़े हैं, किसी में कम कर दिया, किसी में ज्यादा कर दिया, किसी में कम जो किया है। हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत से इनकम सोर्सेज जो हो सकते हैं, हमारी भी ड्यूटी बनती है। हम भी लोगों को, बच्चों को वहां पे अगर उनका मार्गदर्शन करेंगे। आज जो है इतनी बुरी हालत है। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। ये तो 15 मिनट तो गर्म होने में लग जाते हैं। नहीं, समय का ध्यान रखें, इसलिए 13 मिनट हो गए। मैं इनको माननीय अध्यक्ष जी ये कह रहा हूं, इसलिए 2 मिनट में बाइंड अप करते हैं। मैं एक शेर सुना रहा हूं। दर्द जब दिल में हो तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। ये दिल ची कुछ है तो उड़ा क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये कहने जा रहा हूं, हम इन रोडों को किनारे अगर प्लांट लगा दें, फ्रूट के प्लांट लगा दें, आम के प्लांट लगा दें, ठीक है, उनमें पहले भी होते थे दरख्त वो। अब बच्चों को कौन वहां पे 50-50 उनका हो जाए तो वो मान जाएंगे बच्चे। तो इसलिए ये रोजगार जो है, ये आप ये मत सोचिए, ये जो बड़ी भयंकर आग होगी इसकी। तो इसलिए नियमित तो आपके साथ वो देख रहे हैं, ये देंगे नौकरी, ये देंगे, कौन देगा इतने को लोगों को नौकरी। तो इसलिए ये जो है ना, ये काम जो है, ये काम धंधा जो है, ये करना ही पड़ेगा। अब डेयरी फार्म में मैं ये कह रहा हूं कि हमारा एग्रीकल्चर जो सुपड़ता जा रहा है, पशु जो है वो सड़कों पे, ये हमारी इकोनॉमी इनसे चलती थी हमारी इकोनॉमी। तो ये पशु जो है वो सड़कों पे घूम रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि डेयरी फार्म, मैंने 2 डेयरी फार्म खुलाई हैं। 2 डेयरी फार्म है। एक लड़के से पूछा मैंने, तो उसने 15 भैंसें रखी हैं, 1 गाय रखी है, 5 उनके छोटे बच्चे हैं। तो उसने बोला भी मैंने 2 सालों में 16 लाख रुपया कमाया, 16 लाख रुपया 2 सालों में कमाया। क्या बच्चों को हम ऐसी शिक्षा जो अब दे नहीं सकते? ऐसा उनकी हम मदद नहीं कर सकते? तो इसलिए हमारा भी ये दायित्व बनता है कि बच्चों का मार्गदर्शन करना, चाहे हम एग्रीकल्चर साइड करें, चाहे हम ये हॉर्टिकल्चर साइड करें। हॉर्टिकल्चर में ठाकर साहब का धन्यवाद करूंगा, मेरे में भी वो वहां पे शिवा प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने लगाया है। तो शिवा प्रोजेक्ट में लगभग 250-300 कनाल में वो वहां पे शिवा प्रोजेक्ट में जो पौधे लगाए हैं वो सारे के सारे सर्वाइव है और सारे फलदार पौधे हैं। तो सारे सर्वाइव है, ड्रिप इरिगेशन से वहां उनको पानी जो है वो दिया जा रहा है। तो ऐसा अगर लोगों को, बच्चों को हम रोजगार देंगे तो बच्चे जो है वो हमारे साथ चलेंगे। वो अगर उनको रोजगार ही नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप पेंशन लेकर के जाएंगे ना, तो रास्ते में टकर जाएंगे, निकाल कितने पैसे तेरी जेब में। तो इनके लिए ये मुद्दा जो है बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसके लिए हम सभी बैठ करके चर्चा करें कि कैसे हो सकता है, बच्चों को रोजगार कैसे। पहले ये फॉरेस्ट समय हो गया है, जो निर्धारित समय है, प्लीज। अच्छा, 4 समय तक नहीं, प्लीज मानिए। चलो फिर मैं एक शेर और सुना देता हूं। शेर के साथ ही आप इसको बाइंड अप करते हैं। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना, हकीम बहुत है बाजार में, अमीरों के इलाज के लिए मोटे जी सब कर दे, गरीबों की कोई मदद नहीं कर रहा, तो उनकी मदद कीजिए। और अगर रक्सी बड़े मगर पड़ गए, ठीक है ना, तो ये लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र लोगों की राय से चलता है और लोगों की राय से हम अगर काम नहीं करेंगे तो ये जो है फिर इसमें किंतु परंतु जो है वो जरूरी है। तो मैं अंत में माननीय धन्यवाद अध्यक्ष जी एक शेर और सुनाने जा रहा हूं, जो हमारे शेर अर्ज कर रहा हूं। भला बुरा नहीं होता है कोई, भला बुरा नहीं होता है कोई, रूप से नजर का भेद ही गुण दोष को बताता है। नजर का भेद ही गुण दोष को बताता है। कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है।